दिल्ली के शाहीन बाग से ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने तैयार की है। ये दक्षिण दिल्ली का हिस्सा है जहां पर मुहिम चल रही है उनके मेयर मुकेश सुरयान की तरफ से कि अब अतिक्रमण हटाया जाएगा। असल में अतिक्रमण क्या है और उसको समझने की कोशिश करेंगे तस्वीरों के जरिए कि जो भी दुकान या घर होता है उसके आगे का जो एरिया होता है उस पर अक्सर प्लेटफॉर्म्स या रैंप वगैरह क्रिएट कर लिए जाते हैं। दुकानों के आगे एक एक्सटेंशन हो जाता है जो कि एक अस्थायी रूप से अतिक्रमण कहलाता है अगर कानूनी रूप से समझें, जिसको आज मुकेश सुरयान ने भी समझाया। और उनका ये कहना है कि इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए किसी भी तरह के कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब यहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितना एक्सटेंशन उनको अलाउ होता है और किस तरह से काम होता है। तो मैं जिस दुकान में हूँ इस वक्त आपको दिख जाएगा कि एक अस्थायी रूप से एक एक्सटेंशन यहाँ पर है। तो बहुत जो दुकानें हैं वो बहुत सालों से यहाँ पर हैं, कुछ प्लॉट पे हैं, तो उस चीज़ को लेकर एक हमेशा सवाल रहता है। सर ये दुकान कब से है सर अपनी? पता नहीं, आइडिया नहीं है। लगभग कब से? तो मतलब क्या ये जगह आपकी है या फिर किस तरह से होता है? पता नहीं, आइडिया नहीं मुझे। कोई आइडिया नहीं आपको? तो मतलब आप यहाँ अगर इसको समझें तो एक प्लॉट पे अभी नजर आ रही है, तो क्या ये प्रॉपर जगह ली गई है या फिर एक्सटेंड किया हुआ है? क्योंकि आगे का हिस्सा जो है वो अथॉरिटी का कहना है कि अब शायद जो आगे का हिस्सा लिया गया है उसको हम हटा देंगे। कभी उससे पहले आई है, आज से पहले अथॉरिटी कभी आई आपको कुछ कहने करने? मैं अभी आया हूँ, नया हूँ। आप नए हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भी इस वक्त वो जवाब देने से कहीं ना कहीं संकोच कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सटेंशन जो होता है आप समझिए ये एक सड़क है, फुटपाथ एक तरीके से जो सरकार ने अपने रोड थी उसको ख़त्म कर दिया गया और वो इस वक्त शाहीन बाग में हम मौजूद यहाँ पर वो दुकान यहाँ आपको नज़र आ जाएगी। आगे की तरफ भी अगर हम चलेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो जो दुकान का जो हिस्सा होता है वो कहाँ तक का होता है और उसका एक्सटेंशन धीरे धीरे जब बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो बुलडोज़र को याद किया जाता है आजकल। तो ये वो एक्सटेंशन हो जाता है। ये एक फुटपाथ जो रैंप है वो आपको समझ आएगा, वो दुकान का हिस्सा वहाँ तक होता है अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो। लेकिन ये जो आगे का हिस्सा है जो अक्सर एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है ये वो एक्सटेंशन घेरा हुआ एक्सटेंशन होता है। आगे की तरफ हम चलेंगे, इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो उनको एक प्रॉपर जगह अलॉट की जाती है और मिली हुई है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ लोग रहते हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कैसे होता है काम, क्योंकि अथॉरिटीज़ इससे पहले यहाँ कभी नहीं पहुँची हैं। तो जो लोग हैं उनसे भी हम थोड़ा सा समझेंगे, कोशिश करेंगे कि किस तरह से काम होता है। तो यहाँ सर ये यहाँ पर ये जो दुकानें हैं कितने सालों से हैं अगर समझने की कोशिश करें? ये तो बहुत टाइम से है। तो अब अथॉरिटी कहती है कि जो आगे का एक्सटेंशन होता है जैसे कि एक जहाँ तक जगह है हमारी उसके आगे की जगहों को हम हटाएंगे करने का यहाँ पे आप एसडीएमसी अपनी तरफ से सोच रही है। तो क्या वो हिस्सा होता है और कितना अपना होता है अगर इसको समझने की कोशिश? इतना भाई आइडिया नहीं है कितना हिस्सा होगा। वो ये है कि ये तो बहुत सालों से दुकान है, बहुत काफी टाइम से दुकान है। कोई कभी इस बारे में बात करने नहीं, कोई बात करने नहीं है इस बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो अक्सर दुकानों का हिस्सा होता है उसके आगे जो हम थोड़ा बहुत रैंप या कुछ एक्सटेंशन लगा लेते हैं शॉप का, तो उसके लिए आज से पहले कभी मना किया गया? इससे पहले कभी यहाँ पे मत लगाएं या फिर ये एक्सटेंशन मत करें कि ये रैंप तक आप अपना सामान क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो एक तरीके ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आज एक इसी आपके ही एरिया में यहाँ पर मेयर घूमते थे कि दुकानों के आगे का भी जो अतिक्रमण है उस पर भी करेंगे। तो क्या आप लोगों की कभी अथॉरिटीज से किसी तरीके से बातचीत हुई? ऐसे कुछ बातचीत तो हमारी किसी से हुई भी नहीं है। कभी आप तो काफी सालों से होंगे यहाँ पर, जैसे कि तो कितने सालों से है सर? हमें तो काफी टाइम 5-6-7 साल हो गए। कोई भी इस तरीके कोई कार्रवाई इसमें या फिर ऐसा कुछ नहीं आया। तो वो ये रैंप बेसिकली क्या रैंप कितना आता है प्लॉट कटने तक का? बिल्कुल। तो देखिए इस वक्त वो चीजें हमने समझी, 5-6 साल से यहाँ पर वो दुकान है उसको जाना समझा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो दुकान होती है उसके हिस्से के आगे का जो आपने इस वक्त जगह ली गई होती है उसको लेकर अथॉरिटीज का कहना है कि वो जगह नहीं घेरी जाएगी। तो एक जगह आपको दे दी गई, आपका प्लॉट काटा हुआ था, आपने प्लॉट पे कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल एरिया के आगे का जो हिस्सा होता है अगर इसको देखा जाए तो ये जो फुटपाथ आपको नजर आ रहा है वो भी सरकार की तरफ से बनाया गया होता है। लेकिन अब फिलहाल इसी पर अथॉरिटीज काफी टाइम बाद जगी हैं। वो उनका ये कहना है कि इस तरीके के अतिक्रमण पे भी हम काम करेंगे। तो सरिता विहार की बात करें, जैतपुर की बात करें, मदनपुर खादर की बात करें या फिर शाहीन
बाग की बात करें तो मुकेश सुरयान जो मेयर हैं दक्षिण दिल्ली के, वो आज ये कहते हुए मिले कि हमको इस चीज के लिए कोई नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े रैंप्स इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं शाहीन बाग में, शायद अगर इन पर कार्रवाई होती है तो ये बिना कोई नोटिस के यहां से हटा दिए जाएंगे। इनको पहुंचेगा तो फिर बुलडोजर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, साफ कर दिया है। ये रैंप अगर उस प्लॉट पे नहीं आता है, आगे का हिस्सा अगर आपने लिया हुआ है, तो इसको बिना पूछे आपसे हटाया जा सकता है।